बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। हमारे इस YouTube चैनल पे सभी श्रोताओं का, सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले इस YouTube चैनल शुरू करने का उद्देश्य बताना चाहूँगी। इस समय धरती पर अनेक ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, अनेक यूनिवर्सेस, ग्रेट यूनिवर्सेस से आत्माएं धरती पर मनुष्य जीवन जी रही है। ये ज्ञान उन परम प्रकाश दिव्य आत्माओं के लिए है, बेहद की आत्माओं के लिए है, जो अलग अलग संस्थाओं से गुजरकर अनेक धर्म के ज्ञान को प्राप्त करके सब जगह ज्ञान ढूंढ रही है। उन तक ये ज्ञान पहुंचाने का ये मेरा एक छोटा सा प्रयास है, क्योंकि सिर्फ परम प्रकाश की दिव्य आत्माएं ही बेहद के ज्ञान को ढूंढेंगी और वे धारण भी करेंगी। तो आज हम सर्वशास्त्र शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से श्लोक पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 2, पेज नंबर 40, श्लोक नंबर 49। धूरेणायविरं कर्मा बुद्धि योगाद धनंजया बुद्धाउ शरणम अन्विच्छा कृपणाः फलहेतवः। कृष्ण अर्जुन को यह समझा रहे हैं कि अर्जुन ने परमात्मा के ज्ञान पे ध्यान देना है। कौन सा कर्म क्या फल देगा, इस बात को लेकर विचलित या सोच विचार नहीं करना है। अच्छे कर्म करने से मुझे पुण्य मिलेगा या स्वर्ग की प्राप्ति होगी, ये तो भोगी मनुष्य के लक्षण होते हैं। अर्जुन ने तो केवल निष्काम कर्म करना है और आत्मा के ज्ञान को धारण करके युद्ध करना है। सुख दुख से ऊपर उठकर साक्षी दृष्टा भाव रखना है। एक स्वार्थी लोभी मनुष्य की तरह नहीं, जो शास्त्र के व्याख्यान को केवल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है और उसी में पूरा जीवन खोया रहता है। कर्मयोगी जीवन कैसे जिए? कई भाई बहनों का ये सवाल है कि हम कर्मयोगी जीवन कैसे जिए। तो सबसे पहले हम मनुष्य के आदतों के बारे में चर्चा करेंगे। अक्सर मनुष्य अतीत में फंसा रहता है। कई बार मनुष्य अपने अतीत को भुला नहीं पाता, उसी को अपने मन में रोके रखता है। जब जीवन में कोई परिस्थिति आती है तो उसे अतीत को लेकर अपना निर्णय सोचने लगता है। उदाहरण, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में किसी ने धोखा दिया या बहुत दुर्व्यवहार किया तो उस मनुष्य के जीवन में दुख तो उत्पन्न होगा, लेकिन उसे लेकर भय भी आएगा। वर्तमान में अगर उसी के जैसी परिस्थिति आए तो वह भयभीत हो उठेगा। उससे या तो भागने की कोशिश करेगा या तो फायदा नुकसान की दृष्टि से परिस्थिति को सामना करने की कोशिश करेगा। हमें यहाँ यह सीखना है कि कोई भी परिस्थिति आए उसे स्वीकार करना है। जब तक आप उसे स्वीकारोगे नहीं, वह परिस्थिति आपके मन में स्थान कर जाएगी, अनेक अनेक प्रकार के विकारों के रूप में। सामने आने वाली परिस्थिति को स्वीकारने से कोई भी मनुष्य छोटा या कमजोर नहीं होता, लेकिन उससे न स्वीकार करने के कारण उसी घटना में निरंतर फंसा रहता है, कर्म चक्र में बंध जाता है। ज्ञानित्व आत्माएं हर परिस्थिति को साक्षी दृष्टा होकर देखते हैं, हर कर्म के फल को परमात्मा को समर्पित कर देते हैं, फिर वो चाहे दुख हो या सुख। हमें यहाँ एक बात पे ध्यान देना है कि निष्काम कर्म करना या कर्मयोगी जीवन जीना एक दिन की बात नहीं है। आपको इसका निरंतर प्रयास, प्रैक्टिस करना होगा, तभी यह आपके जीवन में सरलता से होने लगेगा। कुछ मनुष्य का यह प्रश्न होता है कि मैंने दुखद स्थिति में आने पर ध्यान किया, योग किया, लेकिन फिर मेरा मन उसी बात को लेकर विचलित हो उठा। हमें यहाँ यह समझना है कि सिर्फ दिन में 20 मिनट, आधा घंटा योग में बैठने से आप परिस्थिति को पार नहीं कर पाओगे। कारण मन। जब तक आप मन से उस परिस्थिति को स्वीकार नहीं कर लेते, ये नहीं मान लेते कि यह तो मेरे किसी कर्मों का फल सामने आ रहा है और ये भी बीत जाएगा, तब तक आपका मन उस चिंता या दुख को पार नहीं कर पाएगा। देखिए, समय परिवर्तनशील है, फिर वो चाहे दुख का हो या सुख का हो। एक जैसा समय मनुष्य के जीवन में कभी भी नहीं रहता। जिस क्षण मनुष्य ने इस बात को मान लिया कि ये कर्म बंधन है और मुझे इससे साक्षी दृष्टा होकर गुजर जाना है, उसे जीवन में कोई भी परिस्थिति बांध नहीं पाएगी। वह कर्म करते परमात्मा को याद करता रहेगा और किसी भी कर्म के मोह से आजाद हो जाएगा।
इच्छाएं मनुष्य के सबसे बड़ा दुख का कारण है। ये बात हर मनुष्य जानता है, फिर भी उसे त्यागना नहीं चाहता और परमात्मा को कोसने लगता है कि उसके जीवन में इतना दुख क्यों है। कृष्ण ने अर्जुन को भी यह समझाने की कोशिश की कि तुम युद्ध में सामने खड़े मनुष्य के बारे में ना सोचो। युद्ध में लड़ने से, अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तुम मेरी याद में अपना कर्म कर रहे हो, और वो भी बिना किसी फल की इच्छा से। मन का काम ही है इधर उधर भटकना। मनुष्य मन के हाथों बेबस रहता है, लेकिन ज्ञानित्व आत्माएं अपने मन को भटकने नहीं देती, उसे परमात्मा की याद में लगा देती है, क्योंकि उसे पता है कि मन को अगर कोई काम नहीं दिया तो वह माया या विकारों में भटक जाएगा। अच्छा, कुछ भाई बहन का सवाल ये भी रहता है कि मैं पूरा समय परमात्मा को कैसे याद करूं? अब आपने अब तक का जीवन सिर्फ विकारों में या इच्छाओं में निकाला है, तो एकदम से परमात्मा को तो हर पल याद करना कठिन होगा। इसीलिए आपको इस बात का प्रयास या प्रैक्टिस करना होगा। दिन में कोई भी एक्टिविटी से स्टार्ट करिए और उसे करते वक्त अपनी चेकिंग करें कि मैं परमात्मा की याद में यह कर पा रहा हूँ या नहीं। शुरुआत 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा इस तरीके से करिए। धीरे धीरे समय को बढ़ाइए। अपने आप ये कुछ समय बाद सरल हो जाएगा। आपको ये कैसे समझ आएगा? आप खुद में इस परिवर्तन का अनुभव करोगे। किसी भी परिस्थिति में आप विचलित नहीं होंगे, क्रोधित नहीं होंगे, अहंकार से वशीभूत नहीं होंगे, इन सारे विकारों से मुक्त होने लगोगे। असंभव कुछ भी नहीं, लेकिन इसका प्रयास आवश्यक है। उदाहरण समझो, आपके मित्र या सगे संबंधी ने आपसे उधार पैसे लिए लेकिन लौटाए नहीं। इसमें अज्ञानी मनुष्य चिंता में आ जाएगा, जिसके कारण ब्लड प्रेशर आदि जैसे बीमारियों से भी पीड़ित हो सकता है। हालांकि ये सब करने से भी उसके पैसे वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं। और इसी जगह ज्ञानी पुरुष शोक नहीं कर सकता। वह तो सोचेगा, ठीक है, किसी जन्म में मैंने लिए होंगे, इसीलिए इस जन्म में मुझसे पैसे चले गए। हर परिस्थिति को थ्योरी ऑफ कर्म के अनुसार देखेगा। अच्छा, इसे साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ शास्त्र और साइंस को दोनों को साथ लेकर समझने की कोशिश करेंगे। आत्मा को एनर्जी भी कह सकते हैं, लेकिन उस एनर्जी में हर स्ट्रिंग अलग अलग स्पीड से वाइब्रेट कर रहा है। क्रोधी आत्मा की एनर्जी फील्ड का वाइब्रेशन और ज्ञानी आत्मा के एनर्जी फील्ड का वाइब्रेशन अलग होता है। साइंस में इन्हें केवल स्ट्रिंग्स या कॉर्ड्स माना जाता है। स्ट्रिंग्स को भी और अधिक तोड़कर समझा जा सकता है। फिलहाल के लिए हम इसे स्ट्रिंग थ्योरी के कंसेप्चुअल लेवल पे समझने की कोशिश करेंगे। वास्तव में ये हमारा कर्म बंधन के रिकॉर्ड का काम करता है, डेटा स्टोरेज करने का काम करता है। जैसे कि हमने पहले के वीडियो में अंतमति सुगति की बात की है, उसी आधार पर मनुष्य के शरीर छोड़ने पर आत्माओं पे अंतमति सुगति का नियम लागू पड़ता है, जहाँ 3 तत्व के शरीर में ये स्ट्रिंग्स और वाइब्रेशनल एनर्जी कर्म के खाते को दर्शाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स क्वांटम फिजिक्स में अनेक डायमेंशंस में एक डायमेंशन माना जाता है। साइंस और शास्त्र अनेक ब्रह्मांडों के समूह को मिलाकर एक गैलेक्सी कहते हैं। एक गैलेक्सी में अनेक सोलर सिस्टम या ब्रह्मांड ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण गैलेक्सी के सेंटर पॉइंट के इर्द गिर्द घूमते हैं। सेंटर पॉइंट यानी महापरम धाम। अगर हम बात करें गैलेक्सी की, जहाँ महाशिव निराकार रहते हैं, जहाँ परम प्रकाश और परम तत्व की दुनिया है, तो हमें यहाँ समझना है कि जब कोई आत्मा शरीर छोड़ने के बाद ऊपर के लोकों में यानी सोलर सिस्टम के परम धाम में जाने की कोशिश करती है, तो उसके 3 तत्व के सूक्ष्म शरीर एवं कारण शरीर में ऊपर के ग्रेविटेशनल फोर्स का भी प्रभाव होता है। अगर आत्मा की पावर ज्यादा है और कर्म बंधन खत्म कर चुकी है, तो वह ग्रेविटेशनल फोर्स को भी पार कर सकती है। इन शॉर्ट समझना चाहे तो स्ट्रिंग थ्योरी आपके कर्म बंधन को दर्शाता है और आत्मा की पावर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स, जो स्ट्रिंग थ्योरी का एक हिस्सा है, उसे पार करने की पावर को दर्शाता है। हमारे बेहद के ज्ञान अनुसार आत्मा ऊंचे से ऊंचे आयामों या डायमेंशन में तभी जा सकती है जब उसके आत्मा में पावर हो, और आत्मा में जब पावर होगी तो जीते जी भी मनुष्य अपने कर्म बंधन को समाप्त करके कर्म योगी जीवन जी सकता है, जहाँ फिर उसकी आत्मा पे कोई आवरण ना चढ़े। जैसे कि साइंस टाइम एंड स्पेस के कोरिलेशन की बात करता है,
उसी के अनुसार जैसे जैसे आप ऊपर के आयामों में या डायमेंशंस में जाते हो तो टाइम धीरे चलता है, ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रभाव कम होता है, एनर्जी या स्ट्रिंग्स या कॉर्क्स का वाइब्रेशनल स्पीड भी कम होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मनुष्य ने जीवन में अपने आत्मा के प्रगति के लिए निष्काम कर्म करना चाहिए ताकि वह हायर डिमेंशंस में कम से कम समय में जा सके शरीर त्यागने के पश्चात। देखिए, सुख दुख के चक्र से बचना है तो कर्मयोगी जीवन जिए और योग बल से विकर्म विनाश करिए। अपने वाइब्रेशंस को परम प्रकाश के संरेखन या अलाइनमेंट में लाइए। आज के लिए इतना ही। स्ट्रिंग थ्योरीज, बिग बैंग थ्योरी, 10th डायमेंशंस के वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए गए हैं। सभी श्रोताओं का बेहद 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 धन्यवाद। Now, for all those who do not understand Hindi, I would like to thank all the divine souls, supreme light souls for coming to this channel. The main objective of this channel is to help support the journey of all the awakened souls who are in search of supreme infinite knowledge. Knowledge about how and why human beings came into existence. How are these galaxies, universes, multiverses, and everything in infinite space getting created and coming into existence? What happens after death? How is multiverse created? How many dimensions are there in the infinite space? How is a black hole created? What is the concept of wormhole? Can human beings travel into space? What is the speed with which a soul travels in space? All this knowledge is available in the English playlist, for which the link is mentioned in the description box below. Let supreme peace prevail for all. Let all divine soul attain supreme divine light. बेहद की परम महाशांति। थैंक यू। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम